हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्कैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के आज के सेक्शन में हम देखेंगे विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन है उसमें डिज़ाल्व होने वाले सॉल्यूट से क्या कोरिलेशन है। तो उसको एक्सप्रेस करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे चीज़ों को। तो स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले परसेंट बाय मास या मास परसेंट। परसेंट बाय मास कहते हैं या मास परसेंटेज भी कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। और रिप्रेजेंटेशन जो आता है वो W/W लिखते हैं। तो सिंपल सी डिफिनीशन इसमें कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in 100 ग्राम of solution, यानी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। और इसका रिप्रेजेंटेशन दें मास परसेंटेज का या द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो लिख सकते हैं mass of solute by mass of solution into 100। हिंदी में इसी को कहेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको आर करके लिखे यहाँ पे। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान और गुणे 100। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अब इसे हमको पता करना है। जैसे मान ली लिखा हुआ है 15% W/W, कोई विलियन दिया है और उसका एक्सप्रेशन हमारा 15% W/W। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जो सॉल्यूट है, यानी जो विलेय है, ये 15 ग्राम है। जो सॉल्यूशन है
ये 100 ग्राम है और जो सॉल्वेंट है वो 100 माइनस 15 इक्वल्स टू 85 ग्राम है। बिल्कुल सिंपल सी बात है इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी। 10%, 20%, 15%, 18% जो भी दिया होगा उसमें ये जो अमाउंट लिखा है, जो डिजिट लिखी है, वो सॉल्यूट के अमाउंट को बताएगी कि सॉल्यूट कितने ग्राम है, और चूँकि परसेंट है इसलिए सॉल्यूशन का मास या वेट कितना होगा, 100 ग्राम हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा। तो ये बता दिया आपको कि परसेंट बाई मास या मास परसेंट क्या होता है। अब जो दूसरा है उसको देखते हैं, परसेंट बाई वॉल्यूम। आयतन प्रतिशतता। तो सेकेंड हो गया ये परसेंट बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम परसेंटेज, या लिख सकते हैं यहाँ पर आयतन प्रतिशतता, और यहाँ लिखेंगे V/V, यानी डिफाइन करेंगे तो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml of solution। मतलब 100 मिली विलियन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितने ml सॉल्यूट होगा वही उसका वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा या आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। लिखें यहाँ पर तो क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन में वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या कह सकते हैं कि विलेय का आयतन, और यहाँ लिख देंगे ml और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन का आयतन, और ये भी ml में होगा, और इंटू यहाँ कर दिया 100। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब जैसे मान ली लिख रहे हैं कि 24%, कोई सॉल्यूशन है लिखा 24% V/V, ये है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन यानी विलियन, ये स्ट्रेंथ दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये है 24 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया 100 माइनस 24
तो ये हो गया 76 ml। मतलब विलेय का आयतन विलेय का आयतन 24 ml है, विलयन का आयतन 100 ml है, और जो विलायक यानी सॉल्वेंट है उसका आयतन 100 में से 24 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाता है 76 या 76 ml। तो ये बताया आपको कि परसेंट बाई वॉल्यूम क्या होता है। अब तीसरी जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं या जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मतलब थर्ड मेथड जो हुआ मास बाई वॉल्यूम परसेंट। या कह सकते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं W/V। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सी बात है कि 100 ml सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट डिज़ॉल्व्ड होगा या घुला होगा वह उसका परसेंट, ये परसेंट मास बाई वॉल्यूम, यानी कह सकते हैं इसको कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट एक्सप्रेशन हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of solution, यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ये कहलाएगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो लिखे यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान ये ग्राम में हो गया, और यहाँ लिखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन ये हो गया ml में, और इंटू यहाँ किया हमने 100। तो ये फार्मूला हो गया जिसकी सहायता से हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का। और जैसे अब इसके एग्जांपल में मान लीजिए डालते हैं, लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी गई है
20% W/V, ये सांद्रता है विलयन की। तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है या विलेय है उसका अमाउंट ये 20 ग्राम है, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम यानी आयतन 100 ml है। तो ये बताया कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या बताता है इसमें। तो इससे से किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर मास बाई वॉल्यूम परसेंट अगर दिया हो तो हम बता सकते हैं जो डिजिट होगी वो अमाउंट को बताएगी सॉल्यूट के, और वह अमाउंट प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में। तो इस तरह से हम जो थर्ड एक्सप्रेशन है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इससे जो स्ट्रेंथ है या जो कंसंट्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यानी फोर्थ एक्सप्रेशन। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 liter of solution। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो ये स्ट्रेंथ हो गया ग्राम पर लीटर में। अगर एक्सप्रेशन दे तो क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा ये ग्राम में हो गया, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन लीटर में हो गया। तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं और इसकी सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये दिया हो कि कोई सॉल्यूशन है और उसकी स्ट्रेंथ दी गई है 16 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ है इसकी 16 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब है
कि अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी जो विलेय की मात्रा है वो 16 ग्राम है और विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 1 लीटर है। तो इस तरह से हमने आपको बताया ये 4 मेथड्स एक्सप्रेशन का कि आप कैसे जो था वो एक्सप्रेस करेंगे जो कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, उसके कंसंट्रेशन को। अब हम आपको ये कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए नेक्स्ट मेथड बताने जा रहे हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन एब्रिविएटेड फॉर्म इसका लिखते हैं जो पीपीएम। तो यानी हम बता रहे हैं इसमें क्या कि पीपीएम में सांद्रता। तो पहले तो ये जानना होगा कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है कब यूज़ किया जाता है। तो आपको बताएं कि जब कोई सॉल्यूट या विलेय ट्रेस क्वांटिटी में होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है, तो उस कंडीशन में जो होता है हम पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लेते हो कोई सॉल्यूशन है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ऐसा जो ट्रेस अमाउंट में है, तो उस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में अगर एक्सप्रेस करना है तो क्या बताएंगे इसमें, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट present in 10 to the power 6 parts of solution। यानी टेन टू द पावर 6 ग्राम या 10 to the power 6 पार्ट विलयन में उपस्थित किसी घटक के पार्ट्स यानी भागों की संख्या, ये जो होती है वो पीपीएम में कंसंट्रेशन कहलाती है। तो हम अगर लिखें उसको एक्सप्रेशन के रूप में तो पीपीएम इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of parts of all the components present in solution into 10 to the power 6। तो ये फार्मूला हो गया पीपीएम में कंसंट्रेशन का। यानी कह सकते हैं कि विलयन में किसी घटक के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल भागों की संख्या और इनटू किया 10 to the power 6 से पीपीएम में कंसंट्रेशन हो जाता है। अब मान लेते हैं जैसे सी वाटर है, हमको पता है कि एक्वेटिक लाइफ
सी वाटर में सर्वाइव करती है। जलीय जीव जंतु, प्लांट्स, ये सी वाटर में रहते हैं। तो सी वाटर में उनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो सी वाटर है उसमें जो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसका कंसंट्रेशन डिज़ॉल्व्ड O2 इन सी वाटर, तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो होता है 5.8 ppm। यानी इसमें 5.8 ग्राम डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन 10⁶ ग्राम सी वाटर में प्रेजेंट होती है। तो ये बताया जा रहा है आपको कि जो ppm में कंसंट्रेशन है डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन का वो 5.8 ppm होता है। तो देख रहे हैं कि कितनी कम क्वांटिटी है, 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है और 10⁶ ग्राम सी वाटर में मौजूद है। यानी जो 1 लीटर, अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करें कि 1 लीटर सी वाटर, इसका वेट होता है 1030 ग्राम, ये है। और इसमें 5 इंटू ये 6 इंटू 10⁻³ ग्राम O2 डिज़ॉल्व्ड स्टेट में होती है। तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं ppm में तो ये वैल्यू आती है 5.8 ppm। और कह सकते हैं कि इसका मतलब हो कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 10⁶ ग्राम सी वाटर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है सी वाटर में उसको ppm में क्यों एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं आप, और ये जो डाटा दिया है इसको भी नोट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद से आपको दूसरा एग्जाम्पल देके ppm की इम्पोर्टेंस को समझा रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद से जो एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण जिसको कहते हैं, उसमें भी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ट्रेस में होती है और उसको भी हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये एयर पॉल्यूटेंट है। और ये ट्रेस अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होती है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 10 ppm मिलता है तो इसका मतलब यह है कि 10 ml SO2 10⁶ ml एयर में प्रेजेंट है। यानी 10 ml of SO2 is present in 10⁶ ml of air। तो ये बताया आपको कि ppm में जो कंसंट्रेशन होता है
वो कब एक्सप्रेस किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम इसको यूजुअल वे में एक्सप्रेस करें, सामान्य तरीक़ों से एक्सप्रेस करें, तो जो वैल्यू आएगी बहुत कम आएगी। उसको एक्सप्रेस करना, उसको लिखना, बोलना वो थोड़ा असुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन को हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो हमने आपको बताया कि 10⁶ पार्ट्स अगर सॉल्यूशन का है सभी कंपोनेंट्स का मिला करके, और उसमें जितने का पार्ट किसी कंपोनेंट के होंगे वो उसकी ppm में कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब ppm में जो कंसंट्रेशन है उसको हम चाहें तो मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम या मास टू वॉल्यूम, जो परसेंटेज एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं, परसेंटेज में हम दिखाते हैं कि W/W, V/V, W/V, ये जो एक्सप्रेशंस आते हैं उनमें भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सभी जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियोस देखते रहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियोस देखते रहिए, अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।